guys, so let's be done with this worksheet है ना. बस एक दो पेजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट. So let's start with page number 6, है ना. पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा 52 हो चुका है अपना, इज इट? 52 वी हैव ऑलरेडी डन. x इज इक्वल टू y tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2. हम आते हैं डायरेक्टली 53 पे, ठीक है. पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 53. क्या क्वेश्चन में कि ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. तो ABCD से रेक्टेंगुलर फील्ड A B C D, ठीक है. A vertical lamp post of height 12 meters stands at the corner of A. देखो ऐसा एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है. तो क्या है बेसिकली, रिमेंबर ये टॉप व्यू है, तो आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये टॉप व्यू है. तो वर्टिकल पोल A पे एरेक्ट किया गया है, ठीक है, जिसका लेंथ है 12 मीटर्स, राइट. अच्छा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम B इज 60 डिग्री. सो B से एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, है ना. तो देखो इसको, इसका फिगर ऐसा बनेगा, ये B है, ये A है, और मान लो AE इज द टावर, है ना. A इज द वर्टिकल लैंप पोस्ट जिसका मीटर है 12 मीटर, जिसका हाइट. एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री. तो गाइस रिमेंबर, बेस हमेशा 12 अपॉन tan 60, 12 अपॉन √3, है ना. माने ये 12 अपॉन √3, ठीक है. सिमिलरली एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है फ्रॉम C से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है. तो इसके हिसाब से फिगर कैसे बनेगा, ये 45 है, ये 12 है, तो ये भी 12 मीटर, राइट. तो इसका मतलब AC वाला लेंथ इज 12 मीटर, ठीक है. ये 12 अपॉन √3 मीटर. तो अल्टीमेटली फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड. तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अच्छा, लेंथ तो ऑलरेडी है अपने पास 12 अपॉन √3. क्या नहीं है? ब्रेड्थ, माने ये वाला. लेकिन ये तो 90 होता है, पाइथागोरस से आपको ब्रेड्थ मिल जाएगा, है ना. अच्छा, तो इफ दिस इज B, देन B स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 144 अपॉन B इज 144. तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 144/3. 144 इंटू 1 माइनस 1/3 होता है 2/3, ठीक है. तो अल्टीमेटली B इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 12 इंटू √2 अपॉन √3. ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 12 इंटू √2 अपॉन √3, राइट. सो विच इज 12 इज 144 इंटू √2/3. अच्छा, ये सिंप्लीफाई होगा. हाँ, 3 4s are 12, 3 8s 24, 48 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, इट वाजंट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. तो एनीवे ये हाइट था, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 12 अपॉन tan थीटा, फिर ये वाला 12 अपॉन tan थीटा, ठीक है. दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. 54 हम ऑलरेडी कर चुके, √AB था इसका आंसर. आते हैं 55 पे. 55 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना. वेरी नाइस क्वेश्चन. चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे. रिसेंटली एक सिमिलर क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं. ABC is a triangular path where AB is equal to AC is equal to 100 meters. AB is equal to AC is equal to 100 meters. अच्छा, फाइन. अच्छा, रिमेंबर द मोमेंट ही सेड AB AC are equal, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूनिक चीज क्या होता है कि जब इक्वल साइड्स के बीच में से अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है ना. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, अ क्लॉक टावर इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट ऑफ BC. देखो, है ना, यहाँ एक ऐसा क्लॉक टावर है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC पे, D पे, राइट. अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A. तो दो ट्रायंगल्स बनेंगे फ्रॉम A. तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ना, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन. तो मैं ये वाला साइड व्यू यहाँ ड्रॉ कर लेता. तो A से
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दे रखा है अल्फा, इट इज समथिंग, एंड अल्टीमेटली अपने को निकालना है हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ द टावर बी h, ठीक है। अच्छा, तो हाइट ऑफ द टावर है अल्फा है, तो वी कैन फाइंड बेस मिल जाएगा अपने को व्हिच इज h अपॉन tan अल्फा, इज इट। अच्छा, लेकिन अल्फा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, cot इनवर्स ऑफ 3.2, अल्फा इज cot इनवर्स ऑफ 3.2, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan अल्फा चाहिए, सो अच्छा, तो cot अल्फा है 3.2, सो व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज 1/3.2, तो ये कितना हो जाएगा h 3.2 h, सही है क्या, therefore AD is equal to 3.2 h, ये वाला डिस्टेंस मिल गया 3.2 h। अच्छा, हम cot से कर सकते थे इसे, AD is h cot अल्फा, ऐसे भी कर सकते थे, AD is h cot अल्फा, ऐसे कर सकते थे ना। अच्छा, ओके, ठीक है, लेट्स स्टिक टू आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। सिमिलरली एक और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, वो कहां से, B से। अच्छा, B से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये वाला है, तो ये वाला फिगर भी ड्रॉ कर लूंगा साइड में, मान लो वो बीटा है, तो B से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर, सो DE, ये एंगल दे रखा है बीटा, तो अगेन दिस इज h, तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ बीटा कितना है, बीटा जो गिवन है ना, बीटा जो गिवन है वो है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2.6, लेकिन आपको tan बीटा चाहिए, जबकि अपने पास कोसेकेंट बीटा है। चेंजिंग रूल है ना, लेट्स गो फॉर चेंजिंग रूल, या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज वन एंड द सेम। सो चेंजिंग रूल का मतलब बीटा है, कोसेकेंट बीटा है, कोसेकेंट बीटा है 2.6, कोसेकेंट का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, तो ये कितना होना चाहिए, रूट ओवर 2.6 का स्क्वायर 576 and 5.76 minus 1, ये कितना होगा 4. कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2.6, अरे हाँ, ये देखो, आई डोंट नो व्हाई वी आर डीलिंग विद डेसिमल्स हियर, 2.6 का मतलब कितना होता है 26 अपॉन 10 व्हिच इज 13 अपॉन, ये जो है क्या है, ये 13 अपॉन 5 है, 13 अपॉन 5, तो ये ऑटोमेटिकली, ओके, सो हाउ मच इज tan बीटा फ्रॉम दिस, tan बीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5 अपॉन 12, तो यहाँ therefore BD जो है वो h अपॉन 5 अपॉन 12, तो कितना होगा 12, सॉरी 5 1 सॉरी 5 2 10 5 4 20, ठीक है। अच्छा, सो AD 3.2h और BD 2.4h, तो ये देखो क्या बेसिकली ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा नंबर्स अलग है वो क्वेश्चन में, मेंस में आया था, सेम सेम ऐसे ही करना है आपको, फिगर ड्रॉ करने का। फिर ये ट्रायंगल में देखो, एक इसमें अच्छी बात है कि cot इनवर्स दे रखा है, तो इसीलिए डायरेक्ट मिल गया, लेकिन एक इसमें ना कोसेकेंट इनवर्स दे रखा है, तो वी हैड टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, है ना, tan में बदलना था अपने को कैसे भी करके, तो दिस टुक सडन एफर्ट, है ना, दिस रिक्वायर्ड सडन एफर्ट, सो सम एफर्ट, सो बट स्टिल यू नो वी वर एबल टू डू इट। अच्छा, अब तो ये सिंपल है, क्वाइट सिंपल है ना, दिस इज कैसे, अब क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल, खत्म, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें हाइपोटेन्यूज है, ये वाला बहुत ही सिंपल, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 h का स्क्वायर प्लस 2.4 h का स्क्वायर, तो ये 100 ये कितना हो जाएगा, 32 का मतलब 1024 h स्क्वायर प्लस ये वाला 24 का मतलब सॉरी या कितना था वो 2.6 था ना, 2.6 का स्क्वायर होता है
6.76, इसमें से -1 करेंगे तो वो 5.76 होगा जो 2.4 का स्क्वायर है। मैंने ऐसे कर सकते थे बट फिर भी ये वाला बेटर था फ्रैक्शन वाला। ओके एनीवे 2.4 का मतलब ये 5.76 होगा। कितना हो रहा है ये 16 होगा जाएगा क्या? हाँ डजंट मैटर क्योंकि ये वापस स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये 100/4 which is basically 20, therefore h is equal to 25 minutes। ठीक है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। वी कुड ऑलवेज एक्सपेक्ट अ सिमिलर क्वेश्चन टू दिस वन इन आवर पेपर। ठीक है बट बी केयरफुल, नंबर्स अलग हो गए हैं। सेम आंसर किया ऐसे नहीं कि आंसर रख लिया तो और यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, है ना, नंबर्स अलग हो गए जरूर। ठीक है गाइस, बी केयरफुल। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए वाज गिवन टू अस, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी वाज गिवन टू अस, तो हमने बेस निकाल लिया h/h/1 वाला इससे। ठीक है चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या 56 में the angular depressions of top and foot of a chimney as seen from top of second chimney। अच्छा, the moment he said depression from second chimney, इसका मतलब second chimney बड़ा होना चाहिए, it should be longer than the second one, sorry first one। तो मान लो ये second chimney है, ये first chimney है, ठीक है। तो angle of depression of top and bottom, keep this in mind, एंगल डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल होता है, एक एंगल अच्छा पहला एंगल दे रखा है, एंगल डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ चिमनी एज सीन फ्रॉम सेकंड चिमनी व्हिच इज 150 मीटर हाई एंड स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ऑफ द फर्स्ट आर थीटा एंड फाई। ये देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि एक स्टेटमेंट में ना 2-3 स्टेटमेंट्स है, बीच में देखो कॉमा दे रखा है, कॉमा इज व्हाट सेपरेट्स मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी गुड। बीच में देखो कॉमा व्हिच इज 50 मीटर्स हाई एंड स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल, फिर कॉमा, है ना। सो एनीवे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज थीटा एंड बॉटम इज फाई, बट आप जानते हो कि इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये वाला एंगल फाई यहां आ जाएगा और ये वाला एंगल थीटा यहां आ जाएगा। रिमेंबर हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ। नाउ दिस ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस कि ये थीटा है तो ये थीटा, ये पूरा फाई है तो ये वाला फाई, इज इट। और अपने पास ये पूरा हाइट दे रखा है, पूरा 150 मीटर्स, तो फाइन क्या करनी है अपने को, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, माने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेट ए बी बी द फर्स्ट चिमनी, सी डी बी द सेकंड चिमनी एंड ई बी ये वाला पॉइंट। अपने को ना बीडी निकालना है अल्टीमेटली। अच्छा ठीक है, और अपने पास tan थीटा भी है और tan फाई, राइट। अच्छा स्टार्ट कैसे करें, अच्छा दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, इज इट। नाउ इट इज इजी क्योंकि ये देखो अपने पास ये पूरा हाइट है और tan फाई भी है, तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं, इज इट। तो AC जो है यानी इफ लुक एट द बिगर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD अपने पास हाइट है और एंगल है ना। सो बेस इज ऑपोजिट अपॉन tan फाई, 5/2, so 530 to 60, AC 60 मीटर। अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा, इज इट। अच्छा अब इस ट्रायंगल में अपने पास बेस है और अपने को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, माने BD ही फाइंड करना है, इज इट। और अपने पास एडजेसेंट है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है अपने को। सो क्लियरली वी नीड cos एक्चुअली, है ना। तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा लेकिन tan थीटा 4/3 तो cos कितना होता है 3/5,
आप इजीली पता कर सकते हो अपना अगेन ट्रायंगल प्रॉपर्टी। tan है 4/3 तो ये 5 होगा, तो cos इज 3/5। BE है अपने पास 60 अपॉन BD, तो BD इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 3, 20 इंटू 5 विच इज 100 मीटर्स। ठीक है, दैट्स इट। तो इसमें अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में अगर वो पूछा होता कि फाइंड हाइट ऑफ द सेकंड चिमनी, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में ना एक का हाइट विल बी गिवन टू अस और दूसरा का हाइट विल बी आस्क्ड टू फाइंड। टिपिकल क्वेश्चन है ये। आइदर आपको ये वाला हाइट होगा, ये वाला हाइट निकालना होगा, ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट निकालो। ये एक अजीब क्वेश्चन था जिसमें ना हाइपोटेन्यूज पूछा उन्होंने, तो वे जब भी हाइपोटेन्यूज पूछा होता तो वी डिविएट फ्रॉम tan, वी आइदर गो फॉर sin और cos, है ना। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में ना अगर वो पूछा होता कि फाइंड हाइट ऑफ द सेकंड फर्स्ट चिमनी, व्हाट वुड बी हैव डन? वी आर प्रॉब्लम स्टार्टिंग विद लेट दिस बी इक्वल टू h, है ना, एंड देन तो ये भी h, देन दिस वुड बी 150 माइनस h, और ये ट्रायंगल में 60 है अपने पास, तो फिर इस ट्रायंगल में वापस वी वुड हैव अप्लाइड tan, है ना, तो 150 माइनस h इज 60 into tan, you would have got the answer। यानी अगर ये क्वेश्चन अगर we were asked to find, तो 150 minus h opposite is equal to base multiplied by tan theta 4/3, तो ये 80 है, 150 minus h, तो h is equal to 70। दिस वुड हैव बीन टिपिकल क्वेश्चन, ये टिपिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिवेट किया हमने, डिवेट हुआ, ठीक है। एनीवे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। This is a nice question. IT 9, अच्छा ये IT क्वेश्चन था क्या? Okay, 1965 पहले वाला। Anyway, a spherical balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of an observer. So there is a spherical balloon. So remember guys, since this is a spherical balloon, I'm gonna draw a circle here, है ना? ये साइड व्यू है, तो सर्कल जैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। तो क्या इमेजिन देयर इज एन ऑब्जर्वर समवेयर हियर, शायद से इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ द बलून, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब बलून कहीं ऊपर है ना, बलून हवा में उड़ रहा है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज बीटा, देन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज, तो इमेजिन कि दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, या ग्राउंड लेवल है। सो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्वर साइड सब है, ठीक है। सो द सर्कल इज सबटेंडिंग, द स्फेरिकल बलून इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो व्हाट इसका मतलब क्या होता है कि यहां से हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया और ऐसे एक और टेंजेंट, तो हम जानते हैं कि we can always draw two tangents, है ना, from external points। ठीक है, तो ये वाला एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज गिवन टू बी अल्फा बेसिकली, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस गिवन टू अस? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, तो सेम पॉइंट्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ द बलून, ये वाला एंगल दे रखा है व्हिच इज बीटा, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इज बीटा। अच्छा, देन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज, अच्छा तो ये वाला हाइट निकालनी है अपने को, दिस हाइट भी है ना। अच्छा तो सॉरी, the angle of elevation of, remember angle of elevation हमेशा with respect to horizontal होता है ना, तो ये पूरा बीटा है, तो ये वाला एंड सेंटर का एलिवेशन बीटा है। तो इस ट्रायंगल में आपने नोटिस किया कि we are asked to find beta, sorry we are asked to find height, either we need this side or we need this side, है ना। अच्छा तो क्या है कि जब हमने ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है,
ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, दिस इज रेडियस, क्योंकि रिमेंबर ये टैंजेंट है, दिस इज टैंजेंट, टैंजेंट और रेडियस दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। और बेसिकली ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में प्रूव कर चुके हैं, जब वो ऐसा सर्कल होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल टैंजेंट्स के लेंथ इक्वल होता है पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 ये भी प्रूव कर चुके हैं हमने कि जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं ना, तो ये एंगल बाइसेक्ट होंगे, ये दो एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं। तो सिमिलरली हियर ये पूरा एंगल अल्फा था, क्योंकि पूरा बलून इस सबटेंडिंग एंगल अल्फा द ऑब्जर्वर, तो पूरा एंगल अल्फा है, तो ये एंगल आधा जो एंगल है ये होगा अल्फा बाय 2, ये होगा अल्फा बाय 2, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में अपने पास ऑपोजिट है, you will either find this or you will find hypotenuse, लेकिन फिर वापस ये ट्रायंगल में अपने को हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ेगा, isn't it? Because we need to find heights. So what we gonna do is let this be O, let this be P, O, let this be A, let this be B, let this be C. ठीक है। So in triangle POB we are trying to find OP, है ना, distance between center and the external points, right? So opposite or hypotenuse, we need to go for sine. So sine alpha by 2 is equal to opposite r upon hypotenuse OP. Ultimately OP is r upon sine alpha by 2 या r cosecant alpha by 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अल्टीमेटली अपने को देखो इसमें से हाइट निकालनी है, दिस इज इसमें से हाइट निकालना है, एंगल है, और अपने पास ना हाइपोटेन्यूज है, फिर से साइन। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होता है ना। गाइस रिमेंबर ये ट्रायंगल में मान लो ये x होता है, ये थीटा होता है, तो ऑपोजिट x sin थीटा, एडजेसेंट x cos थीटा। तो यहाँ ऑपोजिट जो है h है, h इज OP sin थीटा, OP sin थीटा, therefore h is OP is r cosecant alpha by 2 into sin theta. This is a very nice question. I mean इतना easy नहीं है ना, completely totally different and difficult at the same time, so not that easy at all. क्या बेसिकली पहले यही समझ में नहीं आता कि सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल बलून सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट ऑब्जर्वर, इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या बेसिकली इसका मतलब ये जो टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो फिर और सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बीटा, सो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द सेंटर, ठीक है। So this is in triangle OCP, OCP, okay. Anyway, अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 स्किप करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 59 जस्ट स्किप। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्या है 61 is a very common question, है क्या basically a person walking along a straight road observes that at 2 points 1000 meters apart, ये 1000 meters apart 2 points है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, एक का 75 है ना, पाई बाय 6 का मतलब 30, ये 30 डिग्री है, 5 पाई बाय 12 का मतलब 75 डिग्री। ही इज आस्किंग अस टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही टिपिकल है। तो ये पूरा जो हाइट होता है h, अच्छा 30 है तो बड़ा होगा √3h, ये h अपॉन tan 75,
h upon tan 75 2 plus root 3 which is basically h into 2 minus root 3 क्योंकि 2 minus root 3 2 plus root 3 are reciprocals of each other. तो इन दोनों का डिफरेंस root 3h minus of is 1000 isn't it? So ये कितना होगा 2 root 3 minus 2 2 into root 3 minus 1 is 1000. So h is 500 upon root 3 minus 1. अगर इसको रैशनलाइज किया ना रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे में 2 बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला से. तो अल्टीमेटली 250 into root 3 plus 1 is your answer. है ना? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. डिस्टेंस दिया होगा तो हाइट निकालना होगा अपने को, हाइट दिया होगा तो आपको ना डिस्टेंस निकालना होगा, है ना. तो इसका एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. मैंने फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी अपना नोट्स में लिखा होना चाहिए, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 भी हम स्किप करेंगे. ठीक है, वी गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 62, है ना, लास्ट क्वेश्चन. 64 ऑलरेडी हो चुका है अपना 8 ट्रिपल में, है ना. 62 पे आता है. क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपके पास एक पैरेललोग्राम है. द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये वाला is 10 centimeters. अच्छा, and the shorter is 6 centimeters. Right? If the longer diagonal makes an angle 30, ये longer diagonal होता है. It is making an angle 30 with longer side. Then the length of the diagonals. तो इसकी लेंथ निकालनी है आपको, है ना. फिर दिस इज ए बी सी डी. तो बेसिकली क्या है कि यू नो एक सिंपल सा आइडिया है, अगर वो आइडिया आ गया तो यू नो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है, इफ यू लुक एट ऑल दी आंसर्स, उसमें देखो एडिशन में है तो क्लियरली उन्होंने शायद से डायगोनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड मोर ओवर वी आर इंटरेस्टेड इन राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट. सो क्या है, बेसिकली डायगोनल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और राइट एंगल ट्रायंगल का भी जरूरत है. तो हमने क्या किया, सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सिंपली ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, है ना. सो अल्टीमेटली टोटल लेंथ वुड बी दिस प्लस दिस, लेट दिस बी से ई, है ना. अच्छा, ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में देखो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है अपने पास. सो ऑपोजिट जो है वो 10 sin 30 और एडजेसेंट जो है वो होता है 10 cos 30. इज इट सही है क्या? तो एंगल के ऑपोजिट ये है 10, तो ये जो रहेगा BE is 10 sin 30, 10/2 which is 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 सेंटीमीटर. ये एडजेसेंट है, इसके साथ में देखो तो AE शुड बी 10 cos 30, 10 √3/2 माइनस 5 √3, ये 5 √3. ठीक है. अच्छा, कीप दिस इन माइंड, जब भी ना हाइपोटेन्यूज दे रखा होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यूजुअली गो फॉर sin cos, है ना, sin cos. अच्छा, अब देखो अब अपने को c की जरूरत है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस. सो ऑब्वियसली अपने को साइड निकालनी है ना, हाइपोटेन्यूज ये. तो क्लियरली CE² प्लस 25 is 36. So CE² is 11. CE is √11. So therefore total length AC is 5 √3 plus 11 centimeters. ठीक है, 5 √3 plus √11. ठीक है. So I think these were all the difficult questions in our worksheet, है ना. So जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो प्रोबेबली कल शाम को हम बात करेंगे. ठीक है. सो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो अभी एक 15 मिनट या 20 मिनट का एक लेक्चर में हम विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है.